माता वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में दर्शन के लिए गए कई भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र के लोगों को झकझोर दिया। परिवार में एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे हादसे में से बच गए। दोनों बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। घटना के सुनने के बाद विधायक संजीव झा और सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर भी पहुंचे। बूढ़ी दादी ने आप बीती बताई। विधायक संजीव झा ने कहा कि बहुत हृदय विदारक घटना है, जितना भी होगा हम मदद करने की कोशिश करेंगे। गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि कुछ कहने को शब्द नहीं है, पर मैं दोनों बच्चों के शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा और भी आगे जितना भी हो पाएगा वो करूंगा। मुख्यमंत्री जी व सांसद जी से भी संपर्क करके इस परिवार को मदद करने का प्रयास करूंगा। इस घटना से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। एक तरह से जो भी परिवार में जो कमाने वाले सदस्य थे, जो परिवार चलाने वाले थे, उन सब की ये मृत्यु हो गई। आप सबने सुना होगा जब ये माता दरबार के बीच में जो एक भूस्खलन हुआ था, उसी भूस्खलन में ये सब लोग सब बता रहे हैं कि 16 सदस्य जा रहे थे। घर में बच्चे का मुंडन का कार्यक्रम था। में से एक परिवार के 4 सदस्य, एक पति पत्नी और एक उनके बड़े भाई और साथ में एक बच्चे की मौत हो गई। अब इस घर में बुजुर्ग हैं, सब मिला करके 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उस बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। अभी हमने विस्तार से बात की परिवार से और मैं अभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखूंगा। इसमें स्पेशल असिस्टेंस होना चाहिए। हालांकि अभी हमारी एसडीएम से बात हुई थी, वो भी वर्कआउट कर रहा है मेरे कंपनसेशन क्या हो सकता है। तो वो कंपनसेशन की तो हम इमीडिएटली दिलाने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है ये बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए कोई स्पेशल असिस्टेंस हो, ये मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के दूंगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब जो लोग हैं उनका भरण पोषण ठीक से हो पाए, उनका पालन पोषण ठीक से हो पाए। तो ये घटना झकझोरने वाली घटना है। मैं तो सभी दिवंगत आत्मा से को तो अपने चरणों में स्थान दें और इन बच्चों के लिए क्या मदद हो सकती है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो बड़ी ये ऐसी दर्दनाक घटना है जिसके बारे में कुछ बयां करना, उसके बारे में बहुत कुछ कहना मुझे, और यहीं से पता चलता है कि हम तमाम प्रयासों के बाद बहुत कुछ नहीं कर सकते। कोई न कोई शक्ति ऐसी है। नहीं तो 2 परिवार गाजियाबाद से रिश्तेदार थे, वो भी इसी साथ में आ गए इसी जगह, और कहाँ से लोग उसी समय भूस्खलन होना था। एक कहते सामूहिक इस तरह से होना, तो ये प्राकृतिक आपदा है और बड़ी उसमें दुखद घटना है। मैंने अभी परिवार से जैसे हुआ, मुझे था कि शायद आज ही संस्कार का विषय, तो मैं उसके साथ शायद मुझे सूचना मिली, लेकिन कल हो गया। तो पहले तो 2 बच्चे हैं उनके छोटे-छोटे, मैंने एक तरह से सभी उनको बोल दिया है कि उनकी पूरी पढ़ाई की शिक्षा की जिम्मेदारी मैंने यही संकल्प लिया, और इसलिए नहीं लिया कि ये कोई करने की आवश्यकता है, इसलिए कि ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी आपदा के समय पे और मदद करनी चाहिए परिवार की। तो वो, और ये मेरा स्वभाव भी है और इसे हमें करने की आवश्यकता भी है, ताकि बच्चे सफ़र ना करें परिवार के बड़े ना होने के कारण से। दूसरा है कि जो सरकारी व्यवस्था सहयोग जो मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम जो निगम से होने वाला है उसके लिए महापौर से बात करेंगे, क्या योजना में इनको हिस्सेदारी भागीदारी सहयोग मिल सकता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए आग्रह करेंगे जो सरकार द्वारा सहयोग दिया जा सकता है। जिन जिन विषयों को होगा उसकी बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी को भी आएंगे और मिल करके जो भी उचित है, जहाँ से भी जितना कुछ हेल्प होने लायक होगी उस विषय में। परिवार के जो बच्चे हैं, अच्छा, वो हमने ले लिया यहाँ पर, हमने इसलिए इनको काट दिया कि उनको आप जब चाहें, मेरा अपना स्कूल है वहाँ पर आप 12वीं तक तो वहीं पर पढ़ेंगे, और उसके बाद भी पढ़ेंगे वो गुलाब सिंह राठौर के नाम से अपनी शिक्षा प्राप्त करें, बढ़े आगे। क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए उन बच्चों की, साथ में मेरे माँ बाप नहीं है तो हमारी शिक्षा दीक्षा में या परवरिश में कोई दिक्कत आई, और भी कोई ऐसी विषय आएगा वो अभी आज कुछ बोलने का लायक